नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना 2022 में प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को सावन के महीने में क्या विधि होती है और कैसे पूजा किया जाता है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और किस चीज़ के चढ़ाने से हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है, और सावन के जो सोमवार हैं कितने सोमवार हैं और उन सोमवार में हमें किस किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, वो सब चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके कर लेने से शिव जी की आपके ऊपर अत्यंत कृपा होगी। और कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ इनको कहा जाता है, ऐसे ही इनका नाम देवाधिदेव नहीं पड़ा, क्योंकि ये सब कुछ हमें देने वाले हैं। और कहते हैं कि मन वचन क्रम से अगर इनका ध्यान करते हुए हम इनकी पूजा सावन के महीने में कर लेते हैं तो मन चाहा फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सावन का महीना 2022 में कब शुरू हो रहा है और कितने सोमवार पड़ रहे हैं और हमें प्रत्येक सोमवार में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रावण मास 2022 में इस बार 14 जुलाई 2022 दिन वीरवार को प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन से भगवान शिव का सावन का मेला प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं कि जो भक्त सावन के मेले में और सावन की पूजा में सम्मिलित होते हैं उनके 3 जन्म के पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मन से, वचन से, कर्म से अगर जाने अनजाने में कोई भी पाप या कोई भी त्रुटि हो जाती है तो शिव जी की कृपा से सावन के महीने में शिव भगवान की पूजा कर लेने से सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। जैसे आग की चिंगारी पर यदि रुई का ढेर पड़ जाए तो ना चाहते हुए भी अग्नि उसे जला देती है, ठीक उसी प्रकार से शिव जी की कृपा से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं कि इस आने वाले सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार सावन जो 2022 में प्रारंभ हो रहा है उसमें टोटल 4 सोमवार आएंगे। इन 4 सोमवारों में आपको किस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहला सोमवार आपको 18 जुलाई को पड़ेगा। प्रथम सोमवार जो 18 जुलाई को पड़ेगा उस दिन शिव जी की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक सोमवार में हमें अलग अलग जब पूजन करेंगे तो अलग अलग फल हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर जो जिस इच्छा से हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, वही मनोकामना हमारी परिपूर्ण हो जाएगी। तो 4 सोमवार में पहला सोमवार हमारा 28 जुलाई को आ रहा है और उस दिन मन वचन क्रम से सुबह उठ करके और स्नान ध्यान करके भगवान के पूजन की सामग्री एकत्रित करके शिवालय में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है वहां पर जाना चाहिए और उस दिन हो सके तो दूध का अभिषेक शिव जी के निमित्त करना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि दूध का ही अभिषेक क्यों पहले सोमवार को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम सोमवार को यदि कोई जो दूध का अभिषेक भगवान शिव जी के लिए सावन के महीने में करता है तो उसमें क्या प्राप्त होता है, उसमें विद्या प्राप्त होती है। अगर किसी विद्यार्थी को विद्या में अड़चन आ रही है या किसी को सर्विस में अड़चन आ रही है तो प्रथम सोमवार को सावन के महीने में दूध का अभिषेक भगवान शिव जी के निमित्त करना चाहिए। इससे आपको विद्या में सफलता मिलेगी और भगवान शिव की कृपा के द्वारा अगर सर्विस में अड़चन आ रही है तो सर्विस की अड़चन दूर हो जाएगी और सावन का महीना समाप्त होते होते आपकी सर्विस कहीं ना कहीं लग जाएगी।
तो इसलिए दोस्तों प्रथम सोमवार 18 जुलाई को हमें क्या करना है, शिव जी के निमित्त प्रसन्नता के वास्ते दूध का अभिषेक करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि दूसरा सोमवार कब आ रहा है। तो दोस्तों दूसरा सोमवार आएगा 25 जुलाई को, और उस 25 जुलाई को हमें शिव जी की प्रसन्नता के लिए सावन के महीने में गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए अथवा पूजन करना चाहिए। अब आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि दूसरे सोमवार को गन्ने के रस से क्यों शिव जी का अभिषेक करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि गन्ने के रस से जो शिव जी का अभिषेक कर लेता है सावन के महीने में, उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रह जाती, अर्थात उसके घर में कुबेर और लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, शिव जी की कृपा हो जाती है, माता पार्वती की कृपा हो जाती है। इसलिए अगर लक्ष्मी जी की कृपा लेना है और अगर आपको कुबेर की कृपा लेना है, शिव भगवान माता पार्वती की कृपा लेना है, तो दूसरे सोमवार को अभिषेक गन्ने के रस से आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मैंने 2 सोमवार की विधि बताई। तीसरे सोमवार को आपको क्या करना चाहिए और वो कब आ रहा है, इस बार 2022 में सावन के महीने में तीसरा सोमवार 1 अगस्त को आएगा। उस 1 अगस्त के तीसरे सोमवार को आपको क्या करना चाहिए, तेल का अभिषेक करना चाहिए, तेल से पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की। सरसों के तेल से, तिल के तेल से अथवा सुगंधित किसी तेल से शिव जी का भगवान का अभिषेक और पूजा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि तीसरे सोमवार में तेल से क्यों अभिषेक करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेल के अभिषेक से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें प्राप्त क्या हो जाता है, स्वास्थ्य, दीर्घायु, 100 साल की शतायु हमें प्राप्त होती है, और शरीर में अगर रोग है तो रोग से हमें मुक्ति मिल जाती है और स्वास्थ्य का लाभ हो जाता है। संसार में बताया गया है दोस्तों कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर स्वास्थ्य सही है तो हम धन भी कमा लेंगे और मान और यश भी कमा लेंगे, कीर्ति भी, वैभव भी, सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है तो कितना भी धन भरा हो, सब धन हमारा बेकार है। इसलिए तीसरे सोमवार को शिव जी की प्रसन्नता के वास्ते तेल का अभिषेक करना चाहिए। आइए अब हम चौथे सोमवार का उपाय बताते हैं, और चौथा सोमवार आपका आ रहा है 8 अगस्त को, और 8 अगस्त आने वाले जो 8 अगस्त को यह सोमवार आएगा श्रावण मास 2022 का, उस दिन आपको दूर्वा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब आपको यह एक नई बात लग रही होगी कि यह दूर्वा से किस प्रकार से शिव जी का अभिषेक किया जाए। तो दोस्तों आज तक ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि अच्छी बातें तो बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि सुंदर और सरल सटीक बातें जो होती हैं भगवान की कृपा होती है तभी हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूर्वा, आपने देखा होगा एक घास है, वो घास इस प्रकार से बढ़ती है अपने आप कि वो बढ़ते बढ़ते इतनी विकसित हो जाती है कि एक घास जो है पूरे पार्क में अथवा पूरे बगीचे में फैल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम चौथे सोमवार को सावन के महीने में दूर्वा से अभिषेक भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, इससे कुल वृद्धि होती है। अगर किसी के घर में संतान बाधा है, संतान नहीं हो रही है या हो करके और उसकी मृत्यु हो जाती है, बड़ी बड़ी अड़चनें आ रही हैं, बड़े बड़े आपने उपाय कर लिया है लेकिन सफलता नहीं मिली, तो दोस्तों मेरे कहने से आप आने वाले 2022 के चौथे सोमवार जो 8 अगस्त को पड़ेगा, उस दिन अगर आप दूर्वा से भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए अभिषेक करवा लेते हैं, कर लेते हैं, तो भगवान की कृपा से आपका यह दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपके घर में सुंदर चिराग एक उज्जवल रोशनी लेकर के आएगा और संतान की प्राप्ति होगी, कुल वृद्धि होगी और संतान की जो बाधा है वह समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो 4 सोमवार की पूजा मैंने बताया। आगे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शिव जी की पूजा करने का जो विधान है उसे विधान से ही करना चाहिए। सर्वप्रथम अब हम जान लेते हैं कि शिव जी की पूजा हमें करना किस प्रकार से चाहिए।
शिव जी की पूजा करने के लिए अगर शिवालय में आप पूजा करने के लिए जाते हैं, सर्वप्रथम आपके पास जो गंगा जल है, जो कुछ भी सामग्री है, वहां पर अगर जाएं तो सबसे पहले दरवाजे पर खड़े होकर के शिव जी को नतमस्तक होकर के नमस्कार करें। अगर आप मंदिर में फिर प्रवेश करें और उसके बाद प्रवेश करने के बाद आपके पास जो सामग्री है, सर्वप्रथम पूजा की विधि में आपको बताता हूं, आप उसी प्रकार से करेंगे तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो भी आपके जल है, आपके पास गंगा जल है, फल है, दूध है, दही है, पंचामृत है, इत्यादि जो भी सामग्री है, सर्वप्रथम आप गणेश जी को अर्पण करेंगे। उसके बाद आप माता पार्वती को अर्पण करेंगे, अर्थात माता पार्वती की पूजा करेंगे, उन पर सभी सामग्री चढ़ाएंगे। फिर आपको किसकी पूजा करना है? उसके बाद आपको जो है भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी है। सारी सामग्री जैसे विधिवत पहले मैंने बताई, उस प्रकार से सारी सामग्री आपको गणेश जी को कार्तिकेय जी को अर्पण करना है। उसके बाद आपको जो है नंदीश्वर जो है भगवान बैठे हुए हैं चरणों में शिव जी के, नंदीश्वर की पूजा करनी है। उसके तत्पश्चात आपको जो है शिवलिंग पर सभी सामग्री को अर्पण कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि शिव जी की पूजा सबसे बाद में क्यों बताया? तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक घर का मुखिया होता है, तो घर का मुखिया घर चलाने वाला होता है, वो अपने परिवार की देख रेख करता है। सबसे पहले वो देखता है कि हमारे परिवार में कोई भूखा तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। सबसे पहले उसकी देख रेख करता है, उसको खाना खिलाता है, उसको वस्त्र देता है और उसकी देख रेख करता है। उसके बाद वो अपने लिए सोचता है। तो ठीक उसी प्रकार से तो वो भगवान भोले तो हमारे संसार के माता पिता हैं, सभी प्राणियों के माता पिता हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और गणेश जी की पूजा के बाद, क्योंकि भगवान स्वयं शंभु स्वयं ने कहा है कि सर्वप्रथम जो गणेश जी की पूजा कर लेता है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी की, उसके बाद माता पार्वती की, और उसके बाद कार्तिकेय भगवान की, और उसके बाद नंदीश्वर की, और फिर लास्ट में शिव जी भगवान की पूजा हमें करना चाहिए। तो ये था पूजा का क्रम और ये थी पूजा की विधि। दोस्तों, आने वाले सावन के महीने में आप लोग अगर इस विधि से पूजा करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य परिपूर्ण हो जाएंगी। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जरूरी बात है सावन के महीने में उसे आपको अवश्य करना है। वह बात यह है कि इन सब पूजाओं के अतिरिक्त अगर आप पूजा कर रहे हैं तो शिव जी भगवान को बिल्व फल या बेल पत्र अवश्य अर्पण करना चाहिए। अब बेल पत्र की महिमा मैं आपको बताता हूं कि एक बेल पत्र चढ़ाने से 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और अगर आप 108 बेल पत्र चढ़ाते हैं तो 1000 गौदान करने का और 60 भार सोना दान करने का और हजारों कन्या का दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह जो है 108 बार बेल पत्र चढ़ाने से सावन के महीने में प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आपको सावन के महीने में भगवान शिव के प्रसन्नता के निमित्त बेल पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे इस बात का कि बेल पत्र खंडित ना हो। अगर आपने खंडित बेल पत्र चढ़ा दिया है तो आपकी सारी पूजा जो है वह निष्फल चली जाएगी, पूजा का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। और दोस्तों, एक बात और भी ध्यान में रखना है कि आपको स्वयं बेलपत्र नहीं तोड़ना है। प्रायः आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोमवार आता है तो उसी दिन जाकर के रास्ते में बेल का पेड़ लगा हुआ है और उसी से जाकर के बेलपत्र तोड़ते हैं और शिव जी को अर्पण कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शास्त्रों में निहित है कि स्वयं को बेलपत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, माली से खरीदना चाहिए या किसी और से जो है बेलपत्री मंगा करके शिव जी भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये विधान अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भगवान शिव की कृपा के द्वारा आपके इस मृत्युलोक में जो भी मनोरथ होंगे वो अवश्य परिपूर्ण हो जाएंगे। इसमें किंचित संदेह नहीं है, लेश मात्र का संदेह नहीं है, सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के पूजा की विधि और आप लोगों को किस प्रकार शिव जी को प्रसन्न करना है उसके बारे में ये वीडियो
लेकर के मैं आया कि सावन का महीना जो आ रहा है वो सावन का महीना आपको संपूर्ण फल प्राप्त मिले। इस विधि से पूजा करें तो मुझे आशा है कि आप इस विधि को जरूर अपनाएंगे और इस विधि को अपना करके पूजा करके अपने जीवन को धन्य करेंगे और लाभ कमाएंगे और जीवन में जो भी आपकी कमी है भगवान शिव की कृपा से वो भरपूर हो जाएगी और अब सब प्रकार से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और अब जब आप ये पूजा कर लेंगे तो आपको भगवान की शिव की कृपा मिलेगी और शिव लोक आपको प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में शिव की कृपा बनी रहे, शुभ हो। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।